बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। श्री बाजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। श्री राधा कृष्ण श्री राज श्यामा जी के अत्यंत लाड़िले धर्म पारायण सुंदर साथ जी आप सबों के ऊपर में सदैव श्री जी तथा श्री बाजूराज महारानी की अपरंपार कृपा दृष्टि की बरसात होती रहे। और आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ जो पिछले कुछ महीनों से आपको पता होगा कि सर्वप्रथम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दिल्ली शक्ति नगर में फंक्शन हो रहा था। तब मैंने श्री जी शब्द के संदर्भ में एक बात की थी कि प्रणामी जगत के कोई भी ये बताएं ये वाणी बीतक के अंदर में जो श्री जी शब्द है वह किस पुरुष का, किस समय की लीला और कौन सा ऐसा स्थान है जिस जगह पे श्री जी शब्द का प्रयोग महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में अथवा महामती लाल दास जी महाराज ने अपने बीतक में प्रयोग किए हैं। और फिर उस चीज को मैं आगे बढ़ाया तो महामंगलपुरी धाम में भी मैंने बात की, इसके बाद जयपुर में भी मैंने बात की, बाबा दयाराम धाम करनाल के महोत्सव में भी मैंने बात की। और इन सभी जगहों पे मैंने सुंदर साज जी से निवेदन किया था कि इस सवाल का जवाब जो महामंगलपुरी धाम में आकर के देंगे तो उन्हें 51,000 रुपये का भेंट बाजूराज महारानी के दरबार से प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। फाजिलका में अभी महोत्सव था, वहां भी मैंने बात की। फाजिलका के बाद में जब अभी परमहंस श्री रामतन दास जी महाराज के द्वारा संस्थापित संस्था शेरपुर धाम सप्त दिवसीय आयोजन में मैंने वहां पे पुनः घोषणा की, जिसमें यही था कि ये श्री जी नाम परम धाम के किसी लीलाओं के अंदर में है या ब्रज की लीला में है या रास की लीला में है या तीसरे दिन की लीला बरारब की धरती की है या चौथे पांचवें छठवें दिन की लीलाओं के अंदर में नाम है। ये मैंने बात की थी। उसी दौरान मैंने ये कहा था कि अब 50,000 की जगह पे 1,00,000 रुपये का इनाम प्रसाद बाजूराज महारानी के धाम महामंगलपुरी धाम से आपको दिया जाएगा। इसे सुन करके हमारे एक सम्माननीय शास्त्री जी महाराज जो इस समय में अमेरिका न्यूयॉर्क में रहते हैं, उद्धव शास्त्री जी, उन्होंने मैसेज दिया मुझे कि महाराज यदि आवश्यकता पड़ी तो 1,00,000 नहीं बल्कि 10,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और इसे आप जोर शोर से सुंदर साज जी से निवेदन करें। और मैं खास करके सुंदर साजिश को पुनः ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि सबसे प्रथम यदि हम निजानंद और निजानंदी की बात करते हैं तो प्रणामी जगत के हर एक एक छोटे से लेके बड़े सुंदर साजू को पता है कि निजानंद की उपाधि श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संस्थापक
सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज को ये उपाधि मिली। जो हम लोग पाठ किया करते हैं संप्रदाय के पद्धति में, धनेश्वर देव चंद्र जी निजानंद तीन प्रगट करी संप्रदाय ये है। साधारण सा भाव है इसका कि सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज को निजानंद कहा गया। क्यों? तो उनके हृदय में सभी शक्तियों के साथ में निज रूप श्री कृष्ण जी और आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी महारानी, उनके स्वरूप में दोनों स्वरूप एक ही साथ में थे, इसलिए उनको निजानंद स्वामी कहा गया। अब बात रह गई निजानंदी की। अब आप ध्यान दीजिए कि सदगुरु श्री देव चंद जी महाराज यदि निजानंद स्वामी है और उनके द्वारा जो परंपरा चलाई गई, उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो एक परंपरा है, उस परंपरा को यदि कोई फॉलो नहीं करते हो, अनुसरण नहीं करते हो, तो क्या वो निजानंदी हो सकते हैं? सामान्य सी बात है। तो आप कहोगे कि नहीं, सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज की परंपरा को जो अक्षरशः पालन करते हो वो होंगे निजानंदी। सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज ने अपने समय में अपने लीला के दौरान चौथे दिन में कभी भी किसी भी सुंदर साजी को तारतम मंत्र देते समय में निज नाम श्री कृष्ण जी के सिवाय कुछ भी नहीं कहा। अब उस निज नाम श्री कृष्ण जी के जगह पे यदि उस तारतम मंत्र को, जो तारतम मंत्र मतलब होता है कि किसी भी धर्म संप्रदाय का वह रीढ़, वह आत्मा, जिसके ऊपर में संप्रदाय का सब कुछ टिका हुआ रहता है, और उस आत्मा को ही यदि कोई मृत घोषित कर दे, आत्मा के जगह पे कुछ और शब्द का प्रयोग कर देवे, तो आप विचार करिए कि सदगुरु श्री देव चंद जी महाराज के वो संप्रदाय के अनुकूल वो निजानंदी हैं, तो आप सारे के सारे कहेंगे ये कतई नहीं, ये कभी भी निजानंदी नहीं हो सकते हैं। निजानंदी वो सदगुरु श्री देव चंद जी महाराज की परंपरा को, उन्होंने जो तारतम मंत्र दिया है, तारतम की परंपरा चलाई है, ब्रजरास जागनी परम धाम की बात की है, धर्म शास्त्रों की बात की है, उनको जो फॉलो करता हो, अनुकरण करता हो, वो है निजानंदी। पर अभी अपने परंपरा में हुआ क्या, तो हमने कभी सुना है कि एक बार सहारनपुर में दयानंद संप्रदाय के अनुयायियों से, जो आर्य समाजी कहलाते हैं, उनका शास्त्रार्थ हुआ, वाद विवाद हुआ। जिस समय में परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज भी थे, ब्रह्मलीन सम्मान्य पंडित श्री कृष्णदत्त शास्त्री जी महाराज थे, और बहुत सारे विद्वजन थे। उस समय में सुना गया कि दयानंदी लोग, आर्य समाजी लोग लाठी डंडे लेकर के भी आए थे हुड़दंग मचाने के लिए, पर राज्य की कृपा, सदगुरु